और टैक्स के मुतालिक जो बिल है वो पास हो चुका है, उसके अंदर कुछ इदारों को जो है एग्जम्प्ट किया गया है और कुछ को जो है उसके अंदर जो है वो इम्पोज किया गया है, उनके ऊपर टैक्स क्या बढ़ाया गया है, क्या कम किया गया है। और इसके अलावा अगर जो टैक्स नहीं देगा उसको गिरफ्तार करने की पावर भी गालबन फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को दी है, पहले कमिश्नर के पास थी। इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं खारिज साहब, क्योंकि जो है वो टैक्स के मामला करते भी हैं। अच्छी एक प्रोविज़न है। वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ इदारों को तो एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, उसके अंदर लॉयर्स का भी एक डिपार्टमेंट है। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? बट सर इसके दो पहलू हैं। पहला जो साइड है, जिस तरह आपने बात की कि हॉस्पिटल्स की और लॉयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये खुशाइन बात है क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जो फंडामेंटल राइट्स में आ जाती हैं। ठीक। और एक्सेस टू हेल्थ या एक्सेस टू जस्टिस एक हर इंसान के लिए सस्ता तरीन होना चाहिए। तो इस पर जितना टैक्स ज़्यादा होगा उतनी ही ये डिफ़िकल्ट होता जाएगा आम आदमी के लिए। मगर इसमें एक कैविएट है जो कि बाय द वे मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा, और वो ये है कि अच्छी बात है कि आप उसको टैक्स नहीं कर रहे, मगर उसको इफेक्टिवली रेगुलेट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त हेल्थ सेक्टर जो है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर जो है हेल्थ के अंदर, वो इतनी कोलोसल उनके चार्जेस हैं कि आम आदमी की उससे कैपेसिटी से वो वे बियॉन्ड है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर। मैं क्योंकि प्रैक्टिशनर भी हूँ और मैं FBR को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि इवन दो ये थोड़ा साउंड करते हैं हार्श अमेंडमेंट्स, और टेक्निकली इसको लीगली देखा भी जा सकता है कि जी आप अरेस्ट की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा सा ये एंगल आता है। मगर हमें इसके दूसरे एस्पेक्ट को भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। वो ये है कि हैबिचुअली बड़ी कॉरपोरेशंस अंडर द कवर ऑफ द डिफेक्टिव लीगल सिस्टम हमारा जो है, वो अपनी बहुत सारी टैक्स लाइबिलिटीज़ को एवेट कर लेते हैं। और क्योंकि जिस तरह हमने बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी टॉपिक बात की कि पूर लीगल सिस्टम, पूर इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस ना होने की वजह से जो ग्रे एरियाज इस्टेब्लिश होते हैं, उनमें ये सारी कॉरपोरेशन और कंपनीज जो हैं वो इंटरप्ले करती हैं। अब हुआ ये कि पिछले दिनों में, ये पिछले साल डेट से मैसिव टैक्स रिफॉर्म्स के FBR जो है वो गुजर रही थी, और ये अमेंडमेंट लाने की वजह भी यही थी कि ये जो हायर अप्स थे, जब इस गाप के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, तो जब तक उन तक रिसाइड डायरेक्टली नहीं लॉ की आएगी और उनको ये चैलेंज उनके सामने नहीं रहेगा कि अगर हमने टैक्स एवेजन की या कोई भी चीज़ ऐसा नेगेटिव स्टेप लिया तो हमारे FBR कभी भी आके हमें अरेस्ट कर सकती है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी टैक्स लाइबिलिटीज़ को बेहतर तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं हमजा आपकी तरफ आऊँगा। टैक्स के अंदर अरेस्ट का मामला उस तरह से कोर्सी मुय्यर नहीं थे, अटैचमेंट और प्रॉपर्टी और अकाउंट्स का हो जाना, रिकवरी के हद तक मामला ठीक था। अब ये जो गिरफ्तारी का मामला है, ये थोड़ा कोर्सी मुय्यर लगता है। आप समझते हैं चैलेंज हो जाएगा और शायद फिर सेटिस्फाइड भी हो? किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए सर, जो टैक्स अमेंडमेंट्स है, वी होल हार्टेडली वेलकम इट, बिकॉज अगर हम अदरवाइज बजट को देखें या हमारे टैक्स अमेंडमेंट्स को देखें, तो अभी भी हमारा जो सारा बर्डन है दैट इज़ बीन बेयर्ड बाय द मिडिल क्लास सैलरी पर्सन, द इंडस्ट्रियलिस्ट इन पाकिस्तान या द हायर अपर मिडिल क्लास को ही हम कंसिडर किया जाए, तो वो टैक्स इवेशन या उस हिसाब से टैक्स पे नहीं कर पाते और ना ही करते हैं वो। अरेस्ट इट्स बेसिकली, इफ द वे आई सी इट, कि ये कोएसिव मेजर है, लेकिन इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर, कि इसमें जितना सख्त अप्रोच होगी टैक्स को, बिकॉज हम पूरी दुनिया में देखते हैं, इवन दुबई जैसे मुल्क में भी देखते हैं जहाँ टैक्स फ्री जोन हम कहते हैं जिसको, या हेवन कहते हैं, वहाँ भी अगर हम देखा जाए तो कहीं रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है। हमारा मुल्क ओवर लेजिस्लेटेड मुल्क है, हमारी लेजिस्लेशंस पूरी हैं लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन पूरी नहीं है। सवालिया निशान होगा FBR के ऊपर कि क्या वो इन पावर्स को मिसयूज़ तो नहीं करेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। चीमा साहब, आप क्योंकि टैक्स के मामला को भी देखते हैं, मैंने देखा कि आप PRA को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके अलावा भी सेल टैक्स से हट के भी हैं। एक तो गिरफ्तारी का जो मामला है, ये मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में हमजा ने और खारिज ने अपना बताया, लेकिन ये कि लोग टैक्स जो है हम इतना क्यों नहीं उनको अट्रैक्ट कर पा रहे कि वो उनको वो कहते हैं फैसिलिटीज़ नहीं है।
टैक्स किस चीज का हाँ मांगती जी, है? रुझान एक नहीं है, लोग इधर सदका खैरात कर देंगे, डोनेशन कर देंगे, मगर सबसे ज्यादा पाकिस्तान ठीक के कह अंदर रहे हैं आप। डोनेशन होता है। टैक्स देते वक्त वो कहते हैं ये नहीं मैंने देना। है ही ये क्या अप्रोच है? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यही बेसिक आर्गुमेंट है सिटीजन की कि हम टैक्स क्यों दें, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के मुतालिक हमारी ये राय है बहैसियत कौम कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट है। ठीक, हम गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं और मेरा हार्ड अर्न कैश है, मैं क्यों दूं गवर्नमेंट को। ये इस बात में देखें बहुत इसका बहुत जवाज है कि लोगों के अंदर ये राय पैदा हुई हुई है और कायम है। अब प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट के ऊपर हैवी बर्डन है इस इंप्रेशन को डिस्पेल करना। दैट्स वन। आप सिर्फ सख्ती से उनके अंदर से निचोड़ नहीं सकते टैक्स हर टाइम पे, आपको अपना एंड भी होल्ड अप करना है। बट ऑन द सेकेंड हैंड ये भी आपने साथ साथ बात जहन में रखनी है, ये सर्वाइवल का क्वेश्चन है। आप 1-1.5 साल पहले डिफॉल्ट होने की नहज पे थे। आप अगर टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, आप अगर इफेक्टिव नहीं करेंगे टैक्स रिकवरी मैकेनिज्म्स को, तो आपका मुल्क नहीं चल सकेगा। दिस इज सिंपली अ फैक्ट। तो आप अगर ये राय रखते हैं कि नहीं मैंने टैक्स नहीं देना तो मुल्क भी चलता रहे, तो होगा क्या, एक थोड़ा सा हमारा तबका मुल्क में जो सारा बर्डन, जब से हम बड़े हो रहे हैं हमने तो यही सुना टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स बेस बढ़ाएं। कोई हुकूमत बढ़ा नहीं सकी इफेक्टिवली। तो ये जो एफर्ट्स की जा रही हैं ये उसी तरह उसी लाइन पे हैं, ये बड़ी देर से जो चल रही हैं। वी होप कि दीज विल बी इफेक्टिव। देखेंगे ठीक। अहम चीज इसमें ये है कि जो इन एलिजिबल पर्सन हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो फाइल नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर पाबंदियां जो लगाई गई हैं वो अहम है। गाड़ी बेचना, खरीदना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर, बैंक अकाउंट्स का बंद हो जाना, ये इसके अंदर अहम जो चीजें आ रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हैं। इसके ऊपर अब अमल किस हद तक होता है और इफेक्ट इसका क्या आता है, अगले साल तक पता लगेगा। उसको अगले साल तक पता चलेगा। मैं अमर आपकी तरफ आऊँगा, आपने भी टैक्स के मामलात के ऊपर गौर गौस किया है। अभी ये चीमा साहब का आर्गूमेंट ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लेजिस्लेट करती है तो उसके ऊपर एतराज़ आता है जी बड़ा सख्त इकदाम कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते फिर आप कहते हैं टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा। क्या करे गवर्नमेंट जो है वो प्यार से, तो जाहिर है उस तरह से मामला नहीं चल रहा, इतना अर्सा गुजर गया, लोग उस कहाँ आते हैं नेटवर्क में, मजबूर कर दिया गया उनको, एक इतनी ज़्यादा मराद भी दी गई, अगर आप फाइलर हैं तो फिर होगा, आपको ये मिलेगा, उसके बावजूद नहीं, तभी वो इस तरफ लेके आ रहे हैं। सर मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है इस सारे मामले में। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि आपका जो निज़ाम है टैक्सेशन का, इसमें एक डायरेक्ट टैक्सेशन भी है, इनडायरेक्ट भी है। ये किसी हद तक बात दुरुस्त है कि डायरेक्ट टैक्सेशन के एम्बिट में आप अभी तक बहुत से लोगों को नहीं ला सके, लेकिन इनडायरेक्टली हम में से हर शख्स हाई टैक्सेशन का शिकार है। आप देखें हर चीज़ पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जो हम दे रहे हैं, एंड वी आर अमंग्स द हाईएस्ट इन द रीजन। तो मैं ये पूछता हूँ एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि जब मैं हर चीज़ पर टैक्स दे रहा हूँ, मेरा बच्चा एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, महंगे स्कूल में जा रहा है, मैं प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में अपना इलाज करवा रहा हूँ, अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड्स हमने रखे हुए हैं, अपने इलाके में जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो निज़ाम हैं उन मामलात को हम खुद देख रहे हैं। तो हर चीज़ जब हम खुद कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस तरह हमें फैसिलिटीज नहीं दे रही है, तो फिर हमसे डिस्प्रपोर्शनेटली टैक्स क्यों मांगा टैक्स क्यों लिया जा रहा है? पॉइंट आ गया